पौष मास की वह पवित्र रात्रि जब चारों ओर शीतलता छा जाती है, प्रकृति मौन हो जाती है और आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा करने लगती है। इसी पावन काल में आती है पौष अमावस्या, एक ऐसी तिथि जो केवल अंधकार की नहीं बल्कि आत्मिक प्रकाश की प्रतीक है। तो भक्तों, आज पौष अमावस्या है और आप सबको पौष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी पर लोग अपने जीवन में तो व्यस्त थे परंतु अपने पितरों को स्मरण करना भूल चुके थे। परिणाम स्वरूप किसी के जीवन में रोग थे, किसी के घर में दरिद्रता थी तो किसी के वंश में रुकावट। इधर पितृलोक में पितृगण अत्यंत व्यथित थे, उन्हें न तर्पण मिल रहा था न स्मरण। तब सभी पितृगण भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने जब पितरों की पीड़ा सुनी तो करुणा से भर उठे और उन्होंने कहा, हे पितृगण, मैं पृथ्वी पर एक ऐसी तिथि प्रदान करता हूँ जिस दिन यदि मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण, तर्पण और दान करेगा तो तुम तृप्त हो जाओगे और उसे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और तभी भगवान विष्णु ने पौष मास की अमावस्या को पितृ तृप्ति की सर्वोत्तम तिथि घोषित किया। उन्होंने कहा, इस दिन किया गया तिलदान, अन्नदान, वस्त्रदान और पवित्र जल से स्नान 1000 गुना फल देगा। इसी तिथि से जुड़ी है राजा नल की एक प्रसिद्ध कथा। राजा नल के राज्य में अचानक संकट आने लगी, अकाल पड़ा, रोग फैलने लगे और प्रजा दुखी हो गई। चिंतित राजा नल एक महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा ने उनसे कहा, राजन, आपके पितृ अप्रसन्न हैं। यदि आप पौष अमावस्या के दिन श्रद्धा से दान और तर्पण करेंगे तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। पौष अमावस्या के दिन राजा नल ने नदी में स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, तिल, अन्न और वस्त्र का दान किया और अपने पितरों का स्मरण किया और चमत्कार हुआ। राज्य में वर्षा होने लगी, अन्न के भंडार भर गए, रोग समाप्त हुए और राजा नल का राज्य पुनः समृद्ध हो गया। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि पौष अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पितरों के नाम से एक मुट्ठी अन्न भी अगर दान करता है तो उसके कुल में दरिद्रता नहीं टिकती। पौष मास त्याग और तप का प्रतीक है। ठंड में किया गया दान मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए पौष अमावस्या को पितृऋण से मुक्ति का दिन कहा जाता है। चलिए अब हम पौष अमावस्या की एक और कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उसका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उसकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। बड़ी उम्र के साथ उसमें स्त्री गुणों का विकास होने लगा। वो देखने में अत्यंत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत खुश हुआ और वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। गरीब ब्राह्मण ने जब उन साधु महाराज से कन्या के विवाह के बारे में पूछा तो उन साधु महाराज ने कहा कि उसकी हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। इस बात से चिंतित होकर गरीब ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता स्त्री है। यदि ये सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग से थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर इसके लगा दे तो इसके बाद इसका विवाह हो जाएगा और इसका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इसके बाद इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ही जाकर उस धोबिन की सेवा करो। अगले दिन से कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आजकल आप सुबह उठकर सारे काम खुद कर रही हो, मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर में आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है।
एक दिन जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो, इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो। तो उस कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें उसको बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटकर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुआ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस से जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वे सोमवारी अमावस्या के दिन ये अवश्य करे। जो सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि जब पहली सोमवती अमावस्या हो उस दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भंवरी ही देना चाहिए। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग का सामान खाने की सामग्री इत्यादि भंवरी देनी चाहिए और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननदिया भांजे को दिया जा सकता है। इस प्रकार ये अमावस्या की व्रत कथा संपन्न हुई। चलिए अब सुनते हैं अमावस्या की एक दूसरी प्रचलित कथा। अमावस्या की दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वे भगवान का भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं लिखा, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर देना। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और ये सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह करा दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय तक भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने के लिए कहा। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा, तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसे करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर भी धन धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, ये थी पौष अमावस्या की कथाएं। यदि ये कथाएं आपके हृदय को स्पर्श करें तो प्लीज इन कथाओं को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।